रहा है, राज रिवाज और नए वोटर्स किस तरह से देखते हैं? बीकानेर जिले में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिले की 7 सीटें हैं जी, और मेरे संसदीय क्षेत्र की टोटल 8 सीटें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही है, सभी सीटों पर। आपने बहुत मेहनत की है सर। नहीं, सभी ने मेहनत की है जी, सभी कार्यकर्ता से। चलो पहले वोट तो डालें, उसके बाद या वोट डालकर वो बकायदा गाड़ी में बैठी हैं। मीडिया से आजकल बातें कम करती हैं, लेकिन कोशिश हो रही है कि उनसे कुछ दो बात कर ली जाए। इस बार ज्यादातर वो शांत रही हैं, लेकिन एक आखिरी तस्वीर ने बहुत सारी चीजों को, इनफैक्ट मेरे ख्याल से वो अंदर जाते हुए इस वक्त नजर आ रही हैं। खड़े हुए और उन्होंने कहा संविधान सभा के सभी सदस्यों को कि हमारे बाद अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश आजाद होने वाले हैं। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो वो देश जो हमारे बाद आजाद होंगे हमारा अनुसरण क्यों करेंगे? आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला। ठीक है, वो भूतकाल हो गया। आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो? तो संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू, वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक, उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं, अपने इलाके में बड़ा कॉन्फिडेंस जताते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर जिला की 7 सीटों पर कह रहे हैं इस बार भयंकर भारी संख्या में मतदान होने वाला है। लेकिन फिर बात रिपोर्टर्स से शुरू होती है तो आप जानते हैं वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। आज तो आपको तस्वीरें दिखाने का दिन है, आज वोटर्स से अपील करने का दिन है कि आप तादाद में भारी संख्या में बाहर निकलिए। और ये तो हाथ जोड़कर भारत 24 की तरफ से आपको विनम्र निवेदन है कि अगर राजस्थान के उन इलाकों में आप मौजूद हैं जहां पर वोटिंग हो रही है तो जाइए, सबसे पहले अपना मतदान कीजिए। मत अधिकार आपका हक है, मतदान आपकी जिम्मेदारी है, उससे पीछे मत हटिए, वरना 5 साल बगैर उस उंगली के निशान के आप किसी भी शख्स से, किसी भी नेता से शिकायत नहीं कर पाएंगे। और ये स्क्रीन पर आप देखिए, इस वक्त वरुण जी भी हमें नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, वरुण जी आप वोट डाल दी दो कि नहीं? आवार खमागणे हुकुम आप आदेश पालन कर दियो, पहली वोट डाल दियो, मार पोलिंग बूथ जा। बहुत खूब, ये देखिए वरुण जी ने सबसे पहले काम किया वोट डालने का। और वरुण जी वो तस्वीर फुल फ्रेम में दिखाऊं उससे पहले दिया कुमारी की वो तस्वीर आपके सामने रखना चाहती हूं जहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंची हैं और वो भी कुछ ऐसा ही अनुरोध करती हुई नजर आ रही है जैसा वरुण जी अनुरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हर व्यक्ति को जाकर वोट करना चाहिए। इस बार 5 साल बदलने का रिवाज ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, हमारी वापसी हो रही है। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जैसा वो झूठ बोलते आए हैं 5 साल में, वैसे ही अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिया कुमारी के पिता स्वर्गीय भवानी सिंह आपको याद होंगे, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनकी बिटिया जाती हुई नजर आ रही है। सवाई माधोपुर से विधायक जो है वो पहले चुनी गई थी, फिर उसके बाद सांसद बनी और एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही है, सभी सीटों पर। आपने बहुत मेहनत की है सर। नहीं, सभी ने मेहनत की है जी, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मेहनत की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी ने मेहनत की है जी। क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे मतदान के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, बाढ़ जो हुआ, ये मुद्दा था हमारे चुनाव में, निश्चित रूप से मुद्दा था। अच्छा अर्जुन, हमने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी आए हैं इस चुनाव में कि जो ज़ेब नहीं देते आपकी पार्टी को। पनौती सर। देखिए, अब ये तो जनता जवाब देगी, लेकिन जितने भी चाहे किसी भी पार्टी के बड़े नेता हो, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो संसदीय लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम भाषा पर संयम रखेंगे। और भाषा पर संयम नहीं रखेंगे तो
और ये देखिए एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर वोटिंग डाली जा रही है। अलग अलग इलाकों में ये वोटिंग हो रही है। 199 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। वरुण जी, बीच में आपको रोक दिया था। और पूजा, मैं आई एम सॉरी, उस वक्त जहां आप मौजूद हैं और जिन शख्स को कवर करने के लिए पहुंची है वो खुद फोन लाइन पर आ गए थे। बस मुझे आप 1 मिनट की इजाजत दे देंगी तो वरुण जी से ओपनिंग रिमार्क और फिर मैं आपका रुख कर लूंगी। बस चेहरे की आपकी मुस्कान नहीं जानी चाहिए। वरुण जी, एक बार फिर हुक्म दिखाई दो, आपरी उंगली मजबूत वाली, और फुल फ्रेम जरा इसे दिखाया जाए। वरुण जी, हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ उनको 6 बजे आना था। पहले उन्होंने मतदान किया है, और माफ कीजिएगा 7 बजे पहले मतदान किया है, और उसके बाद ये काम किया है कि जाकर राजनीतिक विशेषज्ञ तब बनूंगा, पहले मैं विशेषज्ञ अपने वोटर वाला निभा दूं, वो परंपरा। थैंक यू वरुण जी। हुक्म, अब अपना पहला ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए आप। रूबिका जी, आज मतदान है, रंगीला त्योहार है, आपके हुक्म की पालना कर दी गई है और अपील कर दी गई है। मेरे मतदान केंद्र पे मेरे सारे घर के भी वोट देने जा चुके हैं, वहां अच्छी भीड़ लग रही है। मुझे लगता है दोपहर तक ही मेरा मतदान जो बूथ है, पोलिंग बूथ है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लोगों में उत्साह बहुत है मतदान करने का, लेकिन वोट देते समय पब्लिक क्या सोचेगी वो तो शाम को परसेंटेज ऑफ पोलिंग से पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि आपने भी राजकुमारी जी, उनके पिताजी हिज हाइनेस भवानी सिंह जी तो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। अब उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, अभी आपने देखा कैसे शब्दों का उपयोग किया, तो ये तो चुनाव जीतने के बाद इनमें जितना दम और अहंकार आ जाता है, इसलिए जनता उसको भी नोट करेगी। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा दिया, सांसदों को लड़ा दिया, इसका मतलब 5 साल 10 साल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जब भी तो विधायकी में लड़ा दिया, क्योंकि इनका कार्यकर्ता तैयार नहीं किया। अगर वह तैयार किया हुआ होता विधायकी के लिए कार्यकर्ता, तो उसको पहले टिकट देते। मैं इन सांसदों को जो भेजा गया है, एक्सेप्ट दिया कुमारी की बात कर रहा हूँ, वो सब रिटायर्ड हर्ट हैं, पब्लिक उनको पसंद नहीं करती है। आप पब्लिक में जाके देख लीजिए। मैंने राजकुमारी जी के लिए इसलिए टिप्पणी नहीं की क्योंकि उनको जयपुर में सब पसंद करते। मैं अलग राजनीतिक चीज से ऊपर उठ के बात करता हूँ। वो हमारी गलती है कांग्रेस पार्टी की कि भवानी सिंह जी के बाद, हिज हाइनेस के बाद उनको, राजकुमारी जी को कांग्रेस में रखना चाहिए था, वो नहीं रख पाए। तो ये बीजेपी का बैकग्राउंड नहीं है इनका कि बीजेपी की वो है तो ये इस पे इठलाएं कि साहब राजकुमारी जी जीत रही हैं तो वो बीजेपी के कारण जीत रही है। वो तो जयपुर में कहीं से भी जीत सकती है। तो आप ये देखिएगा, शाम को पोलिंग जितनी होगी, आपकी सबकी अपील के कारण पब्लिक निकल रही है। अपील जीते तब भी अपने, हारे तब भी अपने। ये वाली जीत तो वरुण जी आप ही ले सकते हैं, ये तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। लेकिन चौगावकर जी, आपकी बात का यहाँ पर काउंटर देना चाहते हैं। मैं जरा उनको एक बार यहाँ स्क्रीन पर लाना चाहती हूँ। चौगावकर जी क्या कह रहे हैं? वरुण जी कह रहे हैं मैं तो वोट डाल के आया हूँ ना, जमीनी हकीकत जानता हूँ। बिल्कुल, अभी मैं वरुण जी की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। वरुण जी कह रहे थे कि सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया। कांग्रेस की समस्या है कि उनके पास राजस्थान में एक भी सांसद नहीं है। अगर सांसद होता तो शायद कांग्रेस भी उतार देती। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सांसद है। अब मैं वरुण जी से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सांसद है, तो क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सांसद को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया है क्या? अच्छा, आप दोनों पूरा दिन है वरुण जी, आपको दन है हुक्म अबार तो मैं 1 सेकंड रोक रही हूँ। अभी अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति ने राजस्थान को गजब कवर किया है भाई, एक कोना नहीं छोड़ा है। अदिति नागर आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। भाई साहब, आपको स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत मुश्किल से आपके दर्शन होते हैं क्योंकि आप ज़्यादातर जो हैं नेताओं की खबर और क्लास ले रही होती हैं या फिर उनसे खबरें निकाल रही होती है। अब हमें खबर दे दीजिए, वोटिंग किस तरीके से हो रही है, क्या दिमाग में चल रहा है और आप कहाँ पर मौजूद हैं? मैं जयपुर में मौजूद हूं और कल रथ जगह हुआ है, चाहे फिर वो कांग्रेस के नेताओं की बात करें और चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बात करें, क्योंकि रात भर सट्टा बाजार की बात करें, इंटरनल सर्वेस की बात करें, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है पन्ना प्रमुख, तो रात भर जैसे आरएसएस काम करती है वैसे ही पन्ना प्रमुखों को एक बार फिर कहा गया है कि मैन टू मैन मार्किंग हो, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसे कॉपी करने की चेष्टा में कल शाम को 5 बजे अलग अलग जिलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनको ये कहा गया है भैया घर से निकालो, चाहे स्कूटर पे जाना पड़े, चाहे साइकिल पे लेकर जाना पड़े, चाहे टेम्पो कराना पड़े, आप कॉपी करो भारतीय जनता पार्टी की उस स्ट्रैटेजी को कि पन्ना प्रमुख कैसे मैन टू मैन मार्किंग करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा है कि अंडर करंट है, किसी को दिख नहीं रहा है। जैसे तेलंगाना में खुलकर वोटर्स बात कर रहे हैं, राजस्थान में किसी ने खुलकर बात नहीं करी है, सब मुस्कुरा के पलट गए। और आज